अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शायबा मैरिन बायोलॉजिस्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अब हमें देखना है कि एक जो सिंगल क्रोमोसोम है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है, उसकी केमिकली क्या कंपोजिशन है। लाइक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, यानी कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री तो आपको पता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनिक थिंग्स। हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं उसमें बायोमोलिक्यूल्स का जिक्र आता है, या तो वो कार्बन आपके जो है वो जैसे आपके लिपिड्स की कोई चीज़ बनी होती है, कोई प्रोटीन की बनी होती है, कोई जो है वो आपकी डिफरेंट, जैसे कि आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें हमने देखा है मोस्टली हमारे पास जो है लिपिड्स के ज़्यादा जो है कंपाउंड्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा जो मेन रोल प्ले करता है बायोमोलिक्यूल, दैट इज़ प्रोटीन। ठीक है, अब क्रोमोसोम अगर हम देखें, एक सिंपल सा हम यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। ये एक हमारे पास पेयर ऑफ सिस्टर्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके थे। अब ये वाली जो शेप है, इसका कोई ऐसा खास काम नहीं है, जो फंक्शन प्रोवाइड करेगा और जैसे कि और फंक्शंस होंगे तो वो आपके डील करेंगे किसी चीज़ से। तो उसको आज इन डिटेल हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये तीन चीज़ें लिख लिख के रखी हैं पहले से ही। ठीक है, अगर हम क्रोमोसोम्स को केमिकली डिवाइड करें तो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। एक हमारी हो गई डीएनए, एक हो गई प्रोटीन, थर्ड इज आरएनए। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सपोज करो कि 100% है। ठीक है, जैसे कि आप चाहते हैं कि हमारे एग्जाम में मार्क्स आए 100%, तो अगर केमिकली कंपोजिशन 100% है तो उसमें 40% आपका होता है डीएनए। ठीक है, यानी क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है, तो वो आप बुक में भी देखेंगे, आपको एवरेज गिवन होती है। ठीक है, तो डीएनए आपका कंट्रीब्यूट करता है 40%। 60% आपके पास जो मेन रोल प्ले कर रही होती है दैट इज प्रोटीन। आरएनए के लिए हम ये कहते हैं 1 to 10%। अब आप कहेंगे कि ये अगर हम प्लस करें तो ये हमारे पास जो है वो 100 से 110 आ रहा है, क्योंकि आपके पास जो आरएनए है उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है, ना होने के बराबर। बट अगर हम काउंट करें तो 1% भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है आरएनए मोस्टली साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। आरएनए की तीन टाइप्स हैं जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, जिसमें जस्ट मैसेंजर आरएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, और क्रोमोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जस्ट सिंगल 1% आपको मिलेगा, जो कि समझे कि 60 से थोड़ा कम, थोड़ा 40 से कम हो गया, वहाँ पे आरएनए उसकी जो है वो कंसंट्रेशन को कंप्लीट कर देगा, 100% बना देगा। अब जो मेजर रोल प्ले कर रहा है दैट इज अवर डीएनए एंड प्रोटीन। अब डीएनए में आपने पढ़ा था कि डीएनए इटसेल्फ इज जस्ट अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का मैं आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर फंक्शन सब समझा चुकी हूँ। तो अब शॉर्ट शॉर्ट में एक हम रिकेप लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के भी हमारे पास तीन टाइप पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से थे हमारे पास, शुगर, ठीक है, एक हो गया आपका शुगर, एक हो गया आपका फॉस्फेट, एक हो गया आपका नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, ये जो नाइट्रोजनियस बेस है, वो सारी चीज़ें, सारी कहानी आ गई कि वो न्यूक्लियोटाइड जो कहानी बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड के 5 बेसेस होंगे आपके पास, वो कंट्रीब्यूट करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। अब डीएनए ही हम क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, डीएनए ही क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ द मेन जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही हमारा आगे ट्रांसफ़र होता है। अगर आपके हेयर्स ब्लैक हैं तो उसका रीज़न है कि आपके पेरेंट्स के हेयर्स ब्लैक हैं, आपका कद बड़ा है, हाइट है, इट्स ऑल अबाउट योर डीएनए, कि आपके सेल के अंदर डीएनए कहाँ से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन की कितनी स्पीशीज़ होती हैं, एक ही स्पीशी है होमोसेपियंस। अब उसमें आप देखें आपके फीचर्स डिफरेंट, आपके भाई भाई जो है वो आपसे रिजेंबल कर रहे हैं, फिर आपके क्लास फेलोज डिफरेंट होंगे। फिर अगर हम रीजनल बात करें, जैसे कि आपके वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल डिफरेंट, आपके जो है वो
अमेरिकन डिफरेंट, क्यों रीजनल का भी इफेक्ट आ रहा है, बट दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ जीन्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीएनए, तो उनकी फेसेस उनके फीचर्स उनके साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है, बट वी आर ऑल सेम स्पीशी होमोसेपियंस। बट जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन डीएनए की है, जो कि ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम मदर टू आपके जो है वो किड्स जा रही है, तो ये सारा कुछ आपका डीएनए जो है वो रेगुलेट करता है। अब जो रिमेनिंग चीज़ें, जैसे हमारे पास प्रोटीन आ गई, तो प्रोटीन का रोल क्या होगा कि क्रोमोसोम के अंदर कैसे डीएनए बाउंड है, उसको कैसे वो स्टोर करके बांध के रखेगा, कैसे उसको जो है वो कॉइलिंग में करेगा, ये सारा जो है मिल के प्रोटीन करेंगे, ठीक है। आपको जो है डीएनए की डिफरेंट टाइप्स मिल रही हैं, जैसे कि हमने बता दिया न्यूक्लियोटाइड के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि प्रोटीन भी एक ही टाइप की होगी हमारे पास, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन हमारी बनी होती है अमीनो एसिड से, फिर अमीनो एसिड्स के भी आपको पता है 20 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो क्रोमोसोम के अंदर है, क्या वो प्रोटीन कौन सी होगी, क्या वो सेम तो नहीं होगी, तो वो हम देखेंगे। तो मोस्टली हमारे पास जो क्रोमोसोमल प्रोटीन होती है, इसको थोड़ा सा स्पेस हम खाली कर देते हैं ताकि हम अपनी चीज़ें जो है उसमें लिखें, ठीक है। स्टार्ट ओके। सो प्रोटीन, अब प्रोटीन जो है हमारी क्रोमोसोम की प्रोटीन अलग होती है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये बहुत स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, और ये भी हम कहते हैं कि हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है क्रोमोसोम के अंदर फाउंड होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब कौन कौन सी है जिसमें हम मोस्टली जो पढ़ते हैं, एक आपके पास है लिंकर प्रोटीन, सेकेंड हमारे पास जो आ रही होती है दैट इज कोर प्रोटीन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होंगी और इन सबके जो है वो डिफरेंट फंक्शंस होंगे। अब वो फंक्शंस क्या होंगे वो मैं आपको कंबाइन समझाऊंगी। अब आप एक चीज़ जो है अपने माइंड में रखिएगा, फॉर एग्जांपल मेरे बोर्ड मार्कर कभी टाइम पे नहीं दिखते, हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम एक आइडियल पोजीशन है, जो कि हमें पता है कि जस्ट सेल डिवीजन में ही नजर आ रहे थे, बट ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम, अनडिवाइडिंग फेज, क्रोमोसोम्स हमारे पास डिस्पर्स जो है वो उस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को हम मोस्टली क्रोमेटिड भी कहते हैं, ठीक है, क्रोमेटिन, जो आप क्रोमेटिन मटेरियल भी कहते हैं। अब हमें देख करते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स हो गया, बट अगर क्रोमोसोम्स हमारे पास ऐसे डिस्पर्स्ड फॉर्म में, अनकॉइलिंग फॉर्म में होते हैं, तो ये हमारा कहलाता है क्रोमेटिन, ठीक है। अब इस क्रोमेटिन को देखेंगे कि ये हो कैसे रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम के अंदर दो चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, एक आपके पास आ गया डीएनए, अदर इज द प्रोटीन। अब इनमें एक और चीज़ आएगी, आपने वर्ड सुना होगा न्यूक्लियोसोम का, न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या है उसको हम देखेंगे। अब आप सपोज करें कि इसको थोड़ा सा स्पेस हम खाली कर रहे हैं और मेरा बोर्ड बहुत छोटा सा है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि हमारे पास जब ये क्रोमोसोम, आपको पता है ऐसे सुपर कॉइलिंग में होते हैं, ठीक है। तो इन सुपर कॉइल्स का एक हम इसका थ्रेड पढ़ रहे हैं, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, और जूम करके इसको हमने खोल दिया, सुपर कॉइल को और जूम किया है, तो हमें ऐसे ऐसे नज़र आते हैं स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को और हम इन डिटेल देखते हैं, तो एक बेसिकली क्या होता है, एक समझे स्ट्रिंग होता है ऐसे, इसके अंदर आपको इस टाइप के बॉल्स जो है वो टाइप के नज़र आते हैं डीएनए, ये वाली पार्ट को फिर आप देखते हैं कि एक और चीज़ है इसको वाइंड कर रही है, इसके ऊपर लिपटी हुई है ऐसे, ठीक है। अब ये जो दो पार्ट्स हैं जिसमें आपके पास एक आ रहा है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की भी कौन सी टाइप आएगी यहाँ पे, स्पेशल आएगी कोर प्रोटीन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, उसमें 5 जो है टाइप की हमें क्रोमोसोम्स में मिल रही होती है। तो कोर प्रोटीन के ऊपर डीएनए जो है रेड कलर का, जैसे ये है
फोल्ड कर रहा है। इस दो पार्ट्स को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। अब जैसे ही एक ये स्ट्रैंड आपकी कंप्लीट हुई, तो ये स्ट्रैंड्स कंटिन्यू जाएगी। अगेन एक और जो है आपके पास ऐसे ही फिर एक और बनेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम जो है वो एक और बना लेते हैं ऐसे करके। तो ये अब इन दोनों को जो है ट्विस्ट करने में एक और प्रोटीन का रोल प्ले होता है, ठीक है। यानी कि एक और टाइप ऑफ प्रोटीन आएगी, ये वाली ऐसे, जिसको मैं इसमें ब्लैक कलर से शो करती हूँ। यानी एक आपका न्यूक्लियोसोम, फिर एक और न्यूक्लियोसोम, बीच में एक और प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन का नाम होता है लिंकर प्रोटीन, ठीक है। लिंकर प्रोटीन। अब जैसे कि लिंक का मतलब होता है जोड़ के रखना, किसी को बाइंड करके रखना, वाइंड करके रखना। तो ये हेल्प करता है किस लिए? इसके दो फंक्शंस होंगे। एक फंक्शन ये होगा कि ये प्रमोट करेगा वाइंड, दूसरा एक जो न्यूक्लियोटाइड है दूसरे इसके न्यूक्लियोसोम को, दूसरे न्यूक्लियोसोम हमारे पास जो है, जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है, जिस स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन होती है जिसको हम कोर प्रोटीन बोलते हैं। ये कोर प्रोटीन संपोज करेंगे ऐसे ही। अब इसके ऊपर डीएनए जो है वो क्या है? कॉइल्ड है ऐसे। इस जस्ट इन दो पार्ट्स को हम कहेंगे दैट इज न्यूक्लियोसोम। अब एक न्यूक्लियोसोम नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम को ज्वाइंट भी कर रहा है, हेल्प भी कर रहा है, एंकर कर रहा है, एंकर करने में हेल्प कर रहा है। तो ये फंक्शन हमारा प्रोवाइड करती है लिंकर प्रोटीन। तो लिंकर प्रोटीन जो होती है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम बट इट हेल्प टू एंकर द न्यूक्लियोसोम टू अनदर डीएनए, ठीक है। दैट्स ऑल। अब थोड़ा सा हम जो है वो एक बुक है मेरी, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो उस बुक से हम थोड़ा सा इसको देखते हैं ताकि डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको और अच्छे से समझ में आए। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि क्रोमोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं? बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। अब इनको हम और जूम करके एक छोटा सा ये वाला पार्ट जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट हमने इसको जो है वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है ऐसे सुपर कॉइल विद इन द क्रोमोसोम्स। अब इस सुपर कॉइल को फर्दर जूम करके देखने के बाद हमें नज़र आ रहा है कि फोल्डिंग विद इन सुपर कॉइल। अब ये वाली जो थ्रेड है, जस्ट इसको हम जूम करेंगे। इसको जूम करने से हमें जो है अपना मिल रहा है न्यूक्लियोसोम का कॉन्सेप्ट। ये न्यूक्लियोसोम है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो वाइंड करता है, लिपटा होता है किसके ऊपर? कोर प्रोटीन के ऊपर। हिस्टोन की एक टाइप ऑफ प्रोटीन है कोर प्रोटीन, उसके ऊपर जो है वो क्या कर रहा होता है? वाइंड कर रहा होता है, रोल किया होता है। तो इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब इसी के साइड में आपको जो है डिफरेंट लिंकर प्रोटीन मिलेगी, ठीक है। ये लिंकर प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है? इट इज़ नॉट नीडेड टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम बट हेल्प टू एंकर डीएनए टू द कोर प्रोटीन। यानी एक जो है प्रोटीन लिंकर उसको एंकर करेगी और उसको जो है वो चेन ऑफ द न्यूक्लियस की है इसकी न्यूक्लियोसोम की, उसको हेल्प करेगी। दैट्स इट। और ये आप देख सकते हैं, इसको और हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहे हैं तो हमें डीएनए मिल रहा है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मिला। अब जितनी भी चीज़ें हैं उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो काम है वो डीएनए पे, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो आपकी स्टोर्ड की होती है, जिसको ट्रांसफ़र होना होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, वो डीएनए करता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।